मामला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फैसला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के इल्म में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले की कॉपी जल्द ही स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार देने का मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। जराये स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फैसला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के इल्म में आ चुका है। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले की कॉपी जल्द ही स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की जाएगी। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार देने का यह मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। जराये स्पीकर ऑफिस से खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक फैसला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के इल्म में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले की कॉपी जल्द ही स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स को कलअदम करार देने का यह मामला है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, आपके पास क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से ये जो इसके बाद स्पीकर ऑफिस में जो सरगर्मियां हो रही हैं उनसे मुताल्लिक मालूम किया है, तो वहां ये पता चला है कि स्पीकर साहब के इल्म में ये फैसला आ चुका है और इंतजार किया जा रहा है कि इस फैसले की जो तफसीली कापी है वो स्पीकर साहब के सामने रखी जाए। यानी 87 सफ़हात की जो तफसीली फैसले के पेजेस हैं वो उनके सामने रखे जाएंगे। वो उनका इब्तदाई तौर पर खुद जायजा लेंगे और उसके बाद वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया जा सकता है और उसके बाद तय किया जाएगा कि स्पीकर जो है वो इस फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी की दरखास्त दायर करेंगे या नहीं करेंगे। बज़ाहिर अब तक जो स्पीकर ऑफिस के जराये हैं उनका ये कहना है कि स्पीकर जो है वो इस पर नजर-ए-सानी की दरखास्त दायर करेंगे। ज्यादा इम्कान अभी तक यही है। ताहम इस फैसले के तफसीली जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है हुकूमत के ख्याल में या स्पीकर के ख्याल में, उनको देखने के बाद ही असली फैसला किया जाएगा। लेकिन स्पीकर ऑफिस जो है वो नजर-ए-सानी की अपील दायर करने के हवाले से इस वक्त मुतहर्रिक है। जी अली शेर, क्या इत्तिलात क्या है, कब तक नजर-ए-सानी की अपील दायर की जाएगी? जी अभी तो इसमें टाइम लगेगा। तो वजह उसकी यह है कि 30 दिन नजर-ए-सानी की दरखास्त का वक्त होता है और उसमें इतना वक्त जो है वो तो उनको कानूनी तौर पे हक हासिल है कि वो 30वें दिन भी दायर कर सकते हैं और जल्द भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इत्तेहादी जमातों की मुशावरत क्या होती है। जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो इत्तेहादी जमातों के एजाज में खाना भी दिया हुआ है, तो मुमकिन तौर पर वहाँ पर भी ये मामला रखा जाए और उसके बाद आईनी माहिरीन जो है वो स्पीकर साहब को क्या मशवरा देते हैं। इत्तेहादी जमातों के जो माइंड्स हैं लॉ से मुतल्लिक आज़म नज़ीर तारड़ हैं, इरफान कादर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, बाकी लोग हैं, तो वो क्या उसके ऊपर तय करते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुमकिन तौर पे जो है वो इसको खासी सोच विचार से ही दायर किया जाएगा। वजह उसकी है कि नजर-ए-सानी में जो सकूक होता है यानी जो दायरा कार होता है वो बहुत महदूद होता है। जब तक कोई ऐसी गलती, ऐसी फास्ट गलती केस की फाइल के ऊपर तय नजर ना आ जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार डिफाइन कर चुकी है कि कैसी सूरत में नजर-ए-सानी जो है वो दायर की जाएगी। तो बहुत बड़ी गलती जो है वो अगर सरफेस पे नजर आए फैसले के तो तब ही नजर-ए-सानी जो है उसकी गुंजाइश बनती होती है, वरना आमतौर पे उसको जो है वो इब्तदाई तौर पे ही वही बेंच चूंकि सुनता है। आमतौर पे वकील भी वही होते हैं क्योंकि फैसला पूरा पहले सुना जा चुका होता है, जजेस की तरफ से भी और वकला की तरफ से सुनाया जा चुका होता है, तो उसमें ज्यादा फिर रेपिटेशन नहीं आती। अगर कोई वकील जो है वो दोबारा वही आर्गू करता है, पुरानी बात करता है, तो जजेस उसको कह देते हैं कि ये बात तो आप पहले कह चुके हुए हैं, इसको रिपीट ना करें, नई बात करें कि आपके पास नई बात क्या है। तो आमतौर पे जब तक कोई बहुत बड़ी फास्ट गलती सामने ना मौजूद हो उस वक्त तक जो है वो ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, और इसी चीज को चैलेंज करने के हवाले से इसको आगे बढ़ाया गया था। अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान भी हमारे